शुरुआत में अगर फेल हो रहे हैं तो डरिएगा मत। किसी भी एक फील्ड में अगर आप अपने जीवन के 5 साल लगा रहे हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक किसी दे। भी देश के पास प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी उतनी थोड़ी है जितने स्टूडेंट होते हैं, तो अलग से अपना कला आप नहीं लगाएंगे और बच्चों को कहना है मुक्त कि नहीं किसी भी करेंगे। बच्चे के लिए माहौल सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है कि अगर आपको माहौल अच्छा मिल गया, परिवार वाले अच्छे मिल गए जो आपको सपोर्ट करें, आपके आइडिया को बढ़ावा दें, तो वही आपको आगे लेके जाने में सबसे बड़ा आपका उसका रोल प्ले होता है। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। अभी मैं मुजफ्फरपुर में हूँ और मुजफ्फरपुर के देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखला दे बोर्ड, यहाँ पे दिखला दे। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट, यानी इसका हिंदी हो गया वैश्विक आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु फर्स्ट ट्रांसपेरेंट टोकन लॉन्च फ्रॉम बिहार, यानी बिहार में लॉन्च पहला पारदर्शी टोकन जो कि मंत्रा कॉइन क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी अपने बिहार का लॉन्च होने वाला है, जो कि सूर्यांश करने वाले हैं। उनसे भी पूरा जानकारी लेंगे। इससे पहले आपको बता दें इनके बारे में, जो ये सूर्यांश जो है, जो बैठे हुए हैं 56 कंपनी के, यानी मात्र 13 वर्ष के उम्र में 56 कंपनी के सीईओ बन चुके हैं। 13 वर्ष के उम्र में बच्चे खेला करते हैं, गुल्ली डंडा खेला करते हैं, लेकिन यह जो बच्चा है 56 कंपनी के सीईओ बन चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, नमस्कार। मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ। जानकारी चाहेंगे कि जो कि क्रिप्टो करेंसी जी। क्या है इसका? जी, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये एक नई टाइप की डिजिटल करेंसी होती है जहाँ ट्रांजैक्शंस पारदर्शी तरीके से होते हैं और कोई भी आदमी आपके ट्रांजैक्शंस को देख सकता है, ट्रैक नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा सिक्योर है ये क्रिप्टो करेंसी। लेकिन हमारे बिहार से आज तक ऐसा कभी कोई ऐसा कॉइन आया ही नहीं, मंत्रा कॉइन जैसा लॉन्च हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे आपको एक पूरा बेस दिया गया है मंत्राफाई का, जो कि हमारा खुद का एक्सचेंज हुआ। तो एक्सचेंज भी है हमारा और हम खुद का टोकन भी लॉन्च कर रहे हैं। तो अब लोगों को इस पर भरोसा जमेगा और भारत और बिहार में कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आती है तो लोग उसे एक्सेप्ट करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ये स्कैम तो नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लोग मुझे जानते हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ और ये टोकन इसलिए लॉन्च हो रहा है क्योंकि उनका विश्वास मेरे ऊपर जमा हुआ है और आगे ऐसे ही होगा। लॉन्च कब होने वाली है? जी, आज होने वाला है। आज 5:38 से ये प्री सेल स्टार्ट होगी और 5 मार्च 2023 तक ये आईसीओ चलेगा। जिस उम्र में लोग खेला करते हैं उस उम्र में आप 56 कंपनी के सीईओ बन चुके हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि किसी भी बच्चे के लिए माहौल सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है कि अगर आपको माहौल अच्छा मिल गया, परिवार वाले अच्छे मिल गए जो आपको सपोर्ट करें, आपके आइडिया को बढ़ावा दें, तो वही आपको आगे लेके जाने में सबसे बड़ा आपका उसका रोल प्ले होता है। तो मेरे परिवार में सारे लोग खुद में ही एक अजूबा हैं। हमें द अजूबा फैमिली भी कहा जाता है। मेरे पापा रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस के, मेरी मम्मी भी रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस की, और उनका अजूबा घर तो आप जानते ही होंगे, 1 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ है उसके ऊपर। मेरी बहन यूनाइटेड नेशंस की हैट्रिक अवार्डी है, मिस टीन इंडिया है। मैं यंगेस्ट सीईओ 56 स्टार्टअप का फाउंडर हूँ और अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा हूँ। तो बहुत सारे चीज़ें इस फैमिली में और सबका सपोर्ट है, इसलिए मैं यहाँ तक आपके माता पिता का भी सपोर्ट रहा है, किस तरह से सपोर्ट रहा है? और जो गार्जियन अभी देख रहे हैं आपका वीडियो, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले समझिए, क्योंकि ये कंपनी, मैं जब 6 साल का था तब ये कंपनी मेरे पापा ने रजिस्टर करा दी थी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा दूरदर्शी थे कि वो पकड़ लिए थे कि आगे क्या करने वाला है या इसका इंटरेस्ट कहाँ जाने वाला है। तो सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड 2014 की रजिस्टर्ड कंपनी है और 21 में आके मेरा इंटरेस्ट जगा। जब मैं 12 साल का था तब मैं इसका सीईओ बना, तो मैं यंगेस्ट सीईओ उस समय था और अभी भी हूँ। तो माहौल होता है और अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल दीजिए कि वो कुछ भी बड़ा सोच सके, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं तब तक वो कुछ कर नहीं सकते। तो बड़ा सोचने पे उन्हें मजबूर किया जाए और उनको ऐसे ट्रेन किया जाए, उनके माइंड को ऐसे ट्रेन किया जाए कि वो कुछ बड़ा कर सके अपने लाइफ में, क्योंकि छोटा जब तक वो सोचेंगे तब तक वो छोटा ही अचीव करेंगे। बी से बॉल नहीं, बी से बॉस सिखाइए उन्हें, तब वो अपना उनका ऐसा माइंडसेट बनेगा कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ बड़े एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। सूर्यांश जो कि 56 कंपनी के सीईओ है और आज वो लॉन्च करेंगे क्रिप्टो करेंसी, और आज 5 बजे लॉन्च करने वाले हैं। और आपका रैंकिंग क्या है सीईओ में? जी, टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है और उसी की सब्सिडियरी क्रंच बेस दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन्स और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा रखती है, जिनमें से मेरा रैंक बहुत ज़्यादा कम आया है। 48-50 के करीब मेरा रैंक चल रहा था एक समय, और हाईएस्ट गया था 8 और 14 तक भी। जहाँ एलन मस्क सर का रैंक 1200 के करीब है, मिस्टर मुकेश अंबानी सर का रैंक 700 के करीब है, सर रतन टाटा का रैंक 1200-1300 के करीब है, जो मेरे खुद के आइडल्स हैं। उनसे ज़्यादा रैंक मेरा क्रंच बेस पे है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की कल बात जो है युवा देखते हैं, आपके यहाँ भी एक घटना घटी है प्रेम प्रसंग में, बहुत सारे युवा जो जान गंवा रहे हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि अगर कोई एक छोटी सी चीज़ आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है कि आप अपना आत्महत्या कर लें या सुसाइड कर लें, वो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है।
अगर ऐसा लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया है जिसका आपको अंत करना है, अपने आप को फंदे में लटका कर या सुसाइड करना, काट के मारना, ये सब आप खुद बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने आपकी किस्मत में नहीं लिखा है सुसाइड करना। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो लोग खुद प्लान करते हैं कि मुझे आज मर जाना है। आपके हाथ में कोई राइट नहीं है अपने लाइफ को लेके, अगर आप सुसाइड ये सब करने जा रहे हैं। आपके पीछे आपके माँ बाप का भरोसा है कि मेरा बेटा कुछ कर, मेरा बेटी कुछ आगे करेगी, और आप किसी छोटी सी चीज़ के कारण अगर आप जान दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं हो पाई, आप पंखे में लटक के मर गए, वो 10 मिनट की चीज़ होती है और आपको लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा कर लिया, मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया, लेकिन आपके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी उसके बाद। कैसे लोग उन्हें ताने मारते होंगे कि ये IIT पढ़ने गया, या फिर प्रिपेयरिंग करने गया, या लव ये सब के चक्कर में सुसाइड कर लिया। तो आपके माँ बाप अंदर ही अंदर खुद ब खुद उसी समय मर जाते हैं जब आप उनसे दूर चले जाते हैं। तो किसी एक वस्तु के ऊपर या किसी एक इमोशन के ऊपर अपने जान को त्यागना किसी भी टाइप की आपको बुद्धिमानी की बात नहीं होती है। आपके जैसे बहुत सारे युवा जो है अलग-अलग क्षेत्र में कोशिश कर रहा है, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ में सबसे पहले मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ बड़ा सोचिए, और तभी आप कुछ कर पाइएगा। जब तक बड़ा सोचिएगा नहीं, तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाइएगा। सोचिएगा जॉब का, तो आप जॉब के नीचे ही, एक पद नीचे ही तक आ पाइएगा, लेकिन सोचिएगा अगर 1 लाख करोड़ कमाने का, 100 करोड़ कमाने का, 1 करोड़ भी ज़रूर कमा लीजिएगा, क्योंकि अंदर का स्पिरिट होता है। और मैं यही कहूँगा कि शुरुआत में अगर फेल हो रहे हैं तो डरिएगा मत। किसी भी एक फील्ड में अगर आप अपने जीवन के 5 साल लगा रहे हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक दे। अगर आप न्यूज़ चैनल ही चला रहे हैं, 5 सालों तक चलाइए, अपनी पूरी जी-जान लगा दीजिए। मैं देखता हूँ कैसे नहीं आपका चैनल ग्रो करता है। अगर आप कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, आप 5 साल अपनी जीवन का दे दीजिए उसके ऊपर कि मैं और कोई काम करूँगा ही नहीं। पहले 2-3 साल में मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे अपने बिज़नेस को एस्टैब्लिश करना है, मुझे अपनी IIT जे या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अपना पूरा समय देना है। 5 साल दीजिए, अगर सक्सेसफुल नहीं हुए, तब मतलब कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि आपने सही जगह अपना टाइम नहीं दिया है उसके बाद। ऐसा कोई चीज़ ही नहीं बना है जिसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बस अपना पूरा डिवोशन लगाइए, अपना पूरा दिमाग लगाइए, उसमें आप ज़रूर सक्सेसफुल सूर्यांश होइएगा। के पिताजी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आपके जो लड़का है सूर्यांश, उन्होंने कहा कि आप इतना दूरदर्शी हैं कि 6 वर्ष के एज में ही उनके नाम से कंपनी रजिस्टर करवा जी, दिए। जी। हाँ, हम मन में अचानक आया था, और गार्जियन लोगों के लिए भी यह एक सीख होनी चाहिए कि अपने कारण अपने से दबाव में बच्चा को नहीं रखिए कि सिर्फ पढ़ो। अब सरकार भी, केंद्र सरकार भी सुने होइएगा कि शिक्षा के साथ तकनीक का शिक्षा हर विद्यालय में लागू करने का निर्णय लिया है। माने उनका भी सोच है कि बच्चा पढ़ते रहे 5वां, 6ठा, 7वां में, लेकिन उनके पास जो कौशल है उसका भी उपयोग होना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति में इस बात को भी डाला जा रहा है। तो यह बात हम बहुत पहले समझ गए थे, और एक सोच है, समझ है, इस प्रकार से समझिए ना कि हम लोग एक कैसे गांव से आते हैं, एकदम रिमोट गांव कटरा ब्लॉक के, और वहां से संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में हम प्रतिनिधित्व किए हैं। तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो ज़रूर है, भगवान का, आप लोगों का दुआ है। तो हम समझ गए थे कि इसका दिमाग जा सकता है। उस समय से कंपनी को ऐसे ही रखे रहे, 2014 से, जब 6 साल का था, 21 तक। 21 में अचानक ये बोलता है कि पापा ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, पापा ई-कॉमर्स जो हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह का बनाए, क्योंकि तुम जो करना चाहता है वो बना के दिखाओ हमको। हम उसी समय अगर इसको रोक देते कि अभी तुम 9th क्लास में है, तुम पढ़ो, तो यह आगे बढ़ता, आज आप आते नहीं आते। पूरे दुनिया में। आज जो एक नाम हो रहा है, उसी समय मैंने पिछले साल ही इसने एक बुक भी लिख दिया। बुक देखिए ना, इसी का 1.5 साल लिखा हुआ हो गया, द स्मैश गाय। इसको मन में आया, 7 दिन में इस बुक को लिख दिया। उसके बाद फिर इसको छपाया गया, बहुत बातें हुई, काफ़ी सराहना हुई इस बुक की। और आज देखिए कि आज अपने दिमाग से ये अभी क्रिप्टो करेंसी का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉन्फ्रेंस हुआ था बेंगलोर में, उसमें इसको एज ए यंगेस्ट CEO बुलाया गया, वहाँ जाके शिरकत किया है, जहाँ पर एक से एक दिग्गज बिलियनेयर लोग रहते हैं। उसमें ये सबसे छोटा लग रहा था, है ही 13 साल का था। बेंगलोर में अलग से, जैसे आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, उस मंच ने अलग से इसका एक इंटरव्यू आयोजित किया और वहाँ लिया गया। अभी फिर आज से 3 दिन बाद बेंगलोर जा रहा है टेक्स स्पार्क, जो प्रत्येक वर्ष होता है। जो भी टेक्स से जुड़े लोग हैं, और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आ रही हैं वहाँ। पूरे टेक्स में जितना नाम सुनते होंगे सभी लोग आ रहे हैं, उसमें इसका भी बुलावा है और ये जा रहा है। वाकई अपने बिहार के लिए गर्व का बात है। तो हमने मौका दिया तभी तो ये आगे बढ़ा। इसको रोक देते तो वहीं रुक जाता, पढ़ता रहता, 90% आता, 95, फिर किसी नौकरी का अप्लाई करता, और नौकरी उतनी नहीं है जितने यहाँ युवा हैं। किसी भी देश के पास प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी उतनी थोड़ी है जितने स्टूडेंट होते हैं। तो अलग से अपना कला आप नहीं लगाएंगे और बच्चों को मुक्त नहीं करेंगे। हाँ, बच्चों पर लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है कि उसको मुक्त करते हैं कि तुमको जो करना है वो करो, उसमें ज़्यादातर बच्चे भटक जाते हैं। यह भी एक कारण है। कुल मिला के यही करना जो अपने बच्चे के स्किल को समझिए, और जिस क्षेत्र में आप समझ रहे हैं कि यह आगे जा सकता है, पढ़ाई के साथ दोनों को चालू रखिए।
सूर्यांश जी, आपसे एक और जानकारी चाहेंगे। आपने अपने स्किल को कैसे पहचाना? बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि अपने स्किल को पहचान ही नहीं पाता है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ट्राई कीजिए सबसे पहले कुछ अपना आपको अंदर जो भी फ़ील हो रहा है क्योंकि एक एक ना एक समय आपके लाइफ़ में ऐसा आएगा कि आपको अंदर से लगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। और अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मान लीजिए मुझे ड्राइंग करनी है, लेकिन मुझे ड्राइंग आती नहीं है, तो आपको वो स्किल सीखना पड़ेगा। मुझे क्रिकेट खेलना है, लेकिन मुझे बैट घुमाना आता नहीं है, मुझे बॉल फेंकना आता नहीं है, विकेट कीपिंग आती नहीं है। सबसे पहले आपको क्रिकेट सीखना होगा। अपने स्किल के अंदर भगवान आपको एक ना एक समय एक ऐसा प्रेरणा देते हैं क्योंकि कोई-कोई सारी चीज़ों में लॉजिक नहीं होती हैं, कोई-कोई चीज़ों में मैजिक भी ज़रूर होता है। तो भगवान आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसी फीलिंग देंगे कि मुझे यही काम करना है और आप अचानक से उसके ऊपर लगने लगिएगा क्योंकि मेरे अंदर भी ऐसा ही हुआ। मैंने जैसे ही अपनी पहली पुस्तक द स्मैश गाय लिखी, उसके बाद अचानक से फाइनेंस में इंटरेस्ट आया। मैं आपको बता भी नहीं सकता कैसी फीलिंग थी वो कि मैं नॉर्मली गेम्स की वीडियो देखता था या गेम्स खेलता था। रातों रात मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैंने फाइनेंशियल वीडियो सब देखे, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी ये सब के बारे में देखा। तो वो सडन एक चेंज आपके लाइफ में आएगा, आपको बस पहचानना होगा। मैं अगर इग्नोर कर देता कि मुझे सीईओ नहीं बनना, मुझे फाइनेंस की फील्ड में नहीं जाना है, तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते या फिर जितने भी बड़े-बड़े चैनल्स आए थे, जो भी एंटरप्रेन्योर आए थे मीडिया चैनल्स ये सब ग्रुप से, तो वो मेरा इंटरव्यू नहीं ले पाते क्योंकि मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो मैं कैसे यंगेस्ट सीईओ बन पाता। स्किल को पहचानने का बेस्ट तरीका है कुछ ना कुछ ट्राई कीजिए, क्रिकेट खेलिए, ड्राइंग कीजिए, बिज़नेस चलाइए, स्टार्टअप कीजिए, मल्टीटास्किंग काम कीजिए। आपके अंदर एक ऐसा स्किल ज़रूर आ जाएगा जिससे आप लाइफ में उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। अपने बिहार में जो है, बिहार में देखा जाता है कि पढ़ाई-लिखाई पे ज़्यादा फ़ोकस करता है, गार्जियन का फ़ोकस रहता है। जो स्किल रहता है, वो स्किल में जाने देना नहीं चाहता है, जो कि अपने यहाँ का जो है परिवेश और चाहता है जिस स्किल पे काम करना चाहता है, वो काम नहीं करने देता है। कहता है बच्चे को कि जाओ तैयारी करो और बच्चा जो है बार-बार अनसक्सेस हो रहा है। बच्चे का मन कहीं और लग रहा है, तो उन गार्जियनों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, मैं पूरे बिहार को कहना चाहता हूँ, मैं एक आदमी को टारगेट नहीं करूँगा, पूरे बिहार को यही कहना चाहता हूँ कि अब सैकड़ों सालों से हम लोग सेम तरीके से चलते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है बिहार उतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है जितनी तेज़ी से करना चाहिए? यहाँ इतने टैलेंट है मैं आपको गिना नहीं सकता जब यहीं से डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी, यहीं से पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ था हमारे शहर वैशाली से, जो बगल में है मुज़फ्फरपुर के। बिहार एक बहुत बड़ा जगह है, लेकिन यहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम माहौल नहीं मिलता है और वही माहौल अब हमको बना के देना है। मुझे नहीं जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं हम सब साथ में मिलके एक पूरी कम्युनिटी बनाएँगे और बिहार को इतना आगे लेके जाएँगे जो लोग सोच भी नहीं सकते और उनके सपनों को पूरा करेंगे। बिहार आप हम लोग सैकड़ों सालों से देख रहे हैं कि पढ़ाई के ऊपर जोर डाली जाती है, बच्चों को फ़ोर्स किया जाता है कि तुम एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में जाओ और मेरे मर्ज़ी से चलो तब तुम आगे सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन अब नहीं बढ़ पा रहा है बिहार उतनी तेज़ी क्योंकि एक चीज़ सैकड़ों सालों तक नहीं चल सकती है। जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, क्या पता 100 साल बाद क्रिप्टो करेंसी से भी अच्छी चीज़ आ जाए। या फिर इस 56 स्टार्टअप से ही कोई एक ऐसा आदमी है जो 560 स्टार्टअप कर ले 13 साल की उम्र में। वैसा समय लाने के लिए इस बिहार को और तेज़ी से ग्रो करना होगा और यहाँ के लोगों को और ज़्यादा मानसिक रूप से सुधरना होगा कि हमें अब लाइफ़ में कुछ बड़ा करना है क्योंकि ज़रूरत है बिज़नेसमैन्स की बिहार में। यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है, यहाँ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी नहीं है। बस यहाँ ब्रांच के लिए बड़े-बड़े कंपनीज़ आती हैं, लेकिन बिहार से आप एक ऐसा बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, फाइनेंशियल फील्ड में हो गया, मेडिकल फील्ड में हो गया जो बहुत बड़ा बन गया। वो बहुत पुरानी कंपनीज़ होंगी 50-60 साल पहले की, लेकिन नए स्टार्टअप फाउंडर्स यहाँ जन्म नहीं ले पा रहे हैं। माहौल बनाना होगा, लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ बड़ा सोचना होगा तभी ये बिहार आगे बढ़ पाएगा। सूर्यांश जी, आपने इतना कीमती समय दिया हमारे भूमि न्यूज़ के लिए, इसके लिए आपको बहुत-बहुत जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आज हम थे मुज़फ्फरपुर में, जो कि हमारे साथ थे सूर्यांश जी, जो कि 56 कंपनी के सीईओ हैं और आज एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाले हैं, जिनका नाम है मंत्रा कॉइन मैक, शॉर्ट फॉर्म मैक हुआ। क्रिप्टो करेंसी सबसे नामी क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से आप लोग बिटकॉइन जानते हैं, इसी तरह से एक कॉइन आने वाली है, जो कि ऑनलाइन चलने वाली है। और चलिए इसी तरह की आपको खबर दिखलाते रहेंगे, आप देखते रहिए भूमि न्यूज़ लाइव।